गांव के छोटे से मंदिर में आज अर्जुन और सीमा 7 जन्मों के बंधन में बंध रहे थे। मंत्रों की ध्वनि और घंटियों की गूंज के बीच दोनों की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने चमक रहे थे। सीमा ने जब पहली बार ससुराल की दहलीज पर कदम रखा तो उसने मन ही मन प्रण किया कि वह इस घर को अपना संसार बना देगी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना और सबकी सेवा करना उसकी आदत बन गया। अर्जुन खेतों में मेहनत करता और सीमा हर कदम पर उसका साथ निभाती। रात को दोनों छत पर बैठकर अपने आने वाले बच्चों के सपने देखा करते थे। लेकिन समय बीतता गया। 5 साल गुजर गए और सीमा की गोद सूनी रही। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। तानों की आवाजें उसके दिल को चीर देती, पर वह चुप रहकर सब सहती रही। एक दिन अर्जुन की मां ने दूसरी शादी का सुझाव दे डाला। अर्जुन दुविधा में था, एक तरफ उसका प्रेम, दूसरी तरफ समाज का दबाव। दरवाजे के पीछे खड़ी सीमा ने सब सुन लिया, पर उसने विरोध नहीं किया। कुछ ही महीनों में अर्जुन की दूसरी शादी राधा से तय हो गई। राधा खूबसूरत और आत्मविश्वासी थी, लेकिन उसके स्वभाव में अहंकार छिपा था। सीमा ने खुद अपने हाथों से नई दुल्हन का स्वागत किया। धीरे धीरे राधा ने घर में अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अर्जुन भी उसकी बातों में उलझता चला गया। राधा सजती संवरती और सीमा सारा काम संभालती रही। छोटी छोटी बातों पर डांट अब रोज की बात बन गई। अर्जुन बिना सच जाने राधा का साथ देता रहा। रात के अंधेरे में सीमा के आंसू ही उसके साथी थे। वह हर रात भगवान से अपने रिश्ते की रक्षा की प्रार्थना करती। एक दिन राधा ने मां बनने की खबर सुनाई। घर में मिठाइयां बंटी और जश्न मनाया गया। सीमा मुस्कुराई, पर भीतर दर्द छिपा था। गर्भावस्था में उसने राधा की पूरी सेवा की। अर्जुन की दुनिया अब आने वाले बच्चे तक सिमट गई। समय बीता और घर में बच्चे की किलकारी गूंजी। राधा ने बेटे को जन्म दिया। अर्जुन ने बेटे को सीने से लगाकर खुद को भाग्यशाली समझा। सीमा ने बच्चे को गोद में लेकर सच्ची ममता दिखाई। लेकिन अब राधा के चेहरे पर घमंड साफ झलकने लगा। वह सीमा को नौकरानी की तरह आदेश देने लगी। बच्चे को संभालने की। डॉक्टर ने अर्जुन की भी जांच की सलाह दी। अनिच्छा से अर्जुन तैयार हुआ। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर गंभीर हो गया। सच यह था कि अर्जुन कभी पिता नहीं बन सकता। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, फिर यह बच्चा किसका है? घर लौटते ही अर्जुन ने राधा से जवाब मांगा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार सच्चाई सामने आ गई, राधा का किसी और से संबंध था। अर्जुन को अपने फैसले पर गहरा पछतावा हुआ। सीमा की खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर बन गई। राधा घर छोड़कर चली गई और पीछे सन्नाटा छोड़ गई। अर्जुन खुद को दोष देने लगा। उसे सीमा का हर त्याग याद आने लगा। अब सीमा कमजोर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से भरी खड़ी थी। अगले दिन अर्जुन ने सीमा से माफी मांगी। कांपती आवाज में उसने अपनी गलती स्वीकार की। सीमा की आंखों में दर्द था, पर दिल में करुणा। उसने कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी सच्चाई है। दोनों ने मिलकर नई शुरुआत का फैसला किया। वे एक अनाथालय पहुंचे। वहां एक छोटी बच्ची ने उन्हें मुस्कुराकर देखा। सीमा ने उसे गोद में लिया तो उसकी सूनी ममता जीवित हो उठी। उन्होंने उसे अपनी बेटी बनाने का निर्णय लिया। घर फिर से हंसी से भर गया। अर्जुन अब सीमा का सच्चा सम्मान करता था। छोटी बच्ची की किलकारियों ने आंगन महका दिया। और आखिर में यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा रिश्ता विश्वास और सम्मान से बनता है, केवल वंश से नहीं।